हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग अभ्यास 2B के प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 2B प्रश्न 1, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। यहाँ पर संख्या रेखा पर संख्याओं को जोड़ा गया है, तो इसको हम लोगों को संख्याओं के रूप में नीचे लिखना है कि इसमें किस संख्या में किस संख्या को जोड़ा गया है और जोड़ने के बाद क्या आता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक संख्या रेखा है जिस पर 0 से लेकर 11 तक की संख्याएं दिखाई गई हैं। अब यहाँ पर रेखा द्वारा 0 से शुरू करके 4 पर लाया गया है, फिर 4 से लेकर 9 पर लाया गया है। तो इसका अर्थ यह है कि 4 में 5 को जोड़ा गया है, तो आपका 9 आएगा। इसका योग तत्व होगा 4 + 5 = 9। और फिर यहाँ पर 0 से इस तरह से 9 पर लाया है, तो इसे बताना चाहता है कि जब हम 4 में 5 को जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 0 से लेकर आपका यहाँ तक आपका 4 हो जाएगा, और 4 के बाद भी आपकी 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो 4 और 5 आपका 9 हो जाएगा। तो योग तथ्य में हम लिखेंगे 4 + 5 = 9। इसी प्रकार से दूसरी संख्या रेखा यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर 0 से 5 पर आया गया है, तो 0 से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम 1 मानेंगे। फिर ये आपका 2 3 4 5, 5 के बाद फिर आपका 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 5 में 6 को जोड़ा गया है। फिर ऊपर रेखा के माध्यम से इस तरह से दिखाया गया है, और फिर 11 पर लाया गया। तो इसका अर्थ ये है कि 5 में 6 को जोड़ने पर आपका टोटल 11 हो जाएगा। तो इसका योग तत्व होगा 5 + 6 = 11। जो आपकी पहली संख्या रेखा है, इसका योग तत्व होगा 4 + 5 = 9। इसी प्रकार से जो आपकी दूसरी संख्या रेखा है, इसका योग तत्व होगा 5 + 6। 5 के बाद 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसमें हम 6 जोड़ेंगे। 6 5 11। तो पहली संख्या रेखा में 4 में 5 को जोड़ा गया है, तो आपका 9 आया है। इसी तरह से दूसरी संख्या रेखा में 5 में 6 को जोड़ा गया है, तो आपका 11 आया है। तो इस तरह से हमको लिखना था। प्रश्न 2, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। नंबर 1, 5 + 4 = 9। नंबर 2, 0 + 5 = 5। नंबर 3, 2 + 3 + 4 = 9। इन योग तथ्यों को हम लोगों को संख्या रेखा पर लिखना है। जो आपका पहला योग तथ्य है 5 + 4 = 9 है, तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा पर कम से कम 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं खींच लेंगे, क्योंकि आपका योग 9 है, तो कम से कम 0 से लेकर 9 तक होना चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी खींच सकते हैं। तो स्टार्टिंग में 5 दिया हुआ है, तो हम 0 से इस तरह से हम 5 पर आएंगे। 0 से हम 5 संख्या लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 1 हो जाएगा, फिर 2 3 4 5। 5 के बाद 4 दिया हुआ है, 5 के बाद हम 4 संख्याएँ और लेंगे, 1 2 3 4। 5 से हाँ रेखा को खींचते हुए इस तरह से हम 9 पर ले आएंगे। 5 में 4 को जोड़ने पर आपका 9 होगा, इसलिए हम रेखा को इस तरह से 0 से लेकर इस तरह से
फिर 9 पर हम लाके गिरा देंगे। फिर आपका सेकंड है, दूसरा है आपका 0 + 5 बराबर 5। यहाँ पर 0 में 5 को जोड़ा गया है, तो इसको हम संख्या रेखा पर दिखाने के लिए 0 से हम सीधे 5 पर ले आएंगे। संख्या रेखा पर कम से कम 5 तक की संख्याएं होनी चाहिए, क्योंकि आपका योग तथ्य में योगफल 5 है और आप इससे ज़्यादा भी संख्या लिख सकते हैं। फिर आपका नंबर 3 है, 2 + 3 + 4 बराबर 9। इस योग तत्व को संख्या रेखा पर लिखना है। तो पहले हम लोग संख्या रेखा इस तरह से खींच लेंगे, ऐसे पटरी की सहायता से खींच लेंगे और इस पर हम 0 से लेकर कम से कम 9 तक की संख्याएं दिखाएंगे, क्योंकि तीनों संख्याओं का योगफल आपका 9 प्रश्न में दिया हुआ है। तो कम से कम 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। तो नंबर 3 में स्टार्टिंग में संख्या आपका 2 दिया है, तो हम 0 से 2 पर आएंगे। फिर आपका +3 दिया हुआ है, 2 के बाद हम 3 संख्याएं और लेंगे, 1 2 3। फिर 3 के बाद आपका 4 दिया हुआ है, तो इसके बाद हम लोग 4 संख्याएं और लेंगे, 1 2 3 4। फिर यहाँ से हम 5 से इस तरह से रेखा खींचते हुए लाकर हम 9 पर गिरा देंगे। इन तीनों को जोड़ने पर आपका 9 आता है, इसलिए फिर हम 0 को इस तरह से रेखा को ऊपर करते हुए इस तरह से हम नीचे लाकर 9 पर गिरा देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को खाली स्थानों को भरना है। नंबर 1 है 345 + 789 बराबर खाली जगह + 345। नंबर 2 2889 + 0 बराबर खाली जगह। नंबर 3 छोटे कोष्ठक के अंदर 234 + 456 कोष्ठक बंद + 789 बराबर खाली जगह + छोटे कोष्ठक के अंदर 456 + 789 कोष्ठक बंद। तो यहाँ पर हम लोगों को खाली जगहों को भरना है। उत्तर 3 नंबर 1 345 + 789 बराबर + 345। यहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष आपका बराबर है। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर तभी होंगे जब दोनों साइड में संख्याएं बराबर होंगी। और आपका यह जोड़ का सवाल है। बराबर के बाएं साइड में आपका 345 है और बराबर के दाएं साइड में आपका 345 है, दोनों साइड में आपका बराबर है। फिर बाएं साइड में आपका 789 है और दाएं साइड में आपका 789 नहीं है, तो खाली जगह में हम 789 बनेंगे, तभी दोनों साइड आपका बराबर होगा। तो इस खाली जगह में भरा जाएगा 789। नंबर 2 2889 + 0 बराबर खाली जगह। यहाँ पर खाली जगह में हम लोगों को भरना है। तो यहाँ पर 2889 में 0 को जोड़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ेंगे तो आपका वही संख्या आएगा। तो इस खाली जगह में भरेंगे हम 2889। 2889। नंबर 3 234 + 456 कोष्ठक बंद + 789 बराबर खाली जगह
प्लस 456 प्लस 789 कोष्ठक बंद। यहाँ पर बराबर के बाएं साइड में 3 संख्याएं दी हुई हैं, 234 प्लस 456 प्लस 789, और बराबर के दाएं साइड में 2 संख्याएं दी हुई है, 456 जो यहाँ पर दिया हुआ है, 789 है और यह भी 789 है। बराबर के राइट साइड में, बराबर के दाएं साइड में 234 संख्या नहीं है, तो यहाँ भरेंगे हम 234। ये आपका जोड़ का सवाल है। जब इस तरह का प्रश्न रहता है तो हम इसको ऐसे ही हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की समक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की जो समक्रिया होती है वो क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या को घटाने के बाद आगे पूर्ण संख्या आती है, लेकिन अगर उन्हीं संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तो घटाने के बाद जो आपकी संख्या आएगी वह पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसीलिए पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की समक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। और प्रश्न में कह रहा है कि 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए, तो हम लोग यहाँ पर 3 अलग अलग संख्याओं के जोड़े को लेकर इसकी हम जांच करेंगे। उत्तर 4, पहला युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। पहला युग्म हमने लिया 8 5, 8 माइनस 5, 8 बच गया 3। यह एक पूर्ण संख्या है। अब इसका क्रम हम बदल देंगे। क्रम विनिमय में क्रम को बदल जाता है। हम 5 में से 8 घटाएंगे, 5 माइनस 8 बराबर, तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो -8 में से 5 घटाएंगे। जब आप -8 में से 5 घटाएंगे तो आपका -3 आएगा। पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरा युग्म 9 4, 9 में से 4 घटाएंगे, 9 माइनस 4 बराबर 5। पूर्ण संख्या है। अब इसका तरतीब हम बदल देंगे, इसका क्रम हम बदल देंगे। 4 माइनस 9 बराबर, 4 में से 9 नहीं घटेगा, तब हम -9 में से 4 घटाएंगे तो आपका आएगा -5। पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा युग्म 11 2, 11 माइनस 2 बराबर 9। पूर्ण संख्या है। इसका हम क्रम बदल देंगे, इसका हम तरतीब बदलेंगे। 2 में से हम 11 घटाएंगे, 2 माइनस 11, 2 में से 11 नहीं घटेगा, तो -11 में से 2 घटाएंगे तो आपका आएगा -9। पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन युग्मों में, इन जोड़ों में
घटाने की समक्रिया क्रमविधि में नहीं है, क्योंकि प्रथम स्टेप में घटाने के बाद आपकी पूर्ण संख्या आती है, लेकिन जब हम सेकंड स्टेप में संख्याओं का क्रम बदलते हैं तो पूर्ण संख्या नहीं आती है। इसीलिए पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की समक्रिया क्रमविधि में नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो से लाभ हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो हर रोज़ मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।